चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो, ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थमय 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। जन्म 1907 बलिया, कुपरा। मृत्यु 1989 कुपरा। परिचय द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियां अशोक के फूल, करपलता, निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि। परिचय। गद्य संबंधी मौलिक सृजन। सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर लिखो। 7 सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल हैं, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणिशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा
जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्यमय जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। 0 मानवीय मूल्य वाले शब्दों का चार्ट बनाओ। इन शब्दों में से किसी एक शब्द से संबंधित कोई प्रसंग घटना सुनो और सुनाओ। सुरक्षा हेतु शस्त्रों की भरमार विषय के पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखो। विविध संवेदनशील मुद्दों विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज के बारे में अपने शिक्षक से प्रश्न पूछो। पाठ्य सामग्री और अन्य पठन सामग्री का द्रुत वाचन करके उनमें आए विचारों पर सहपाठियों से चर्चा करो। संभाषणीय, लेखनीय, पठनीय, श्रवणीय। 8 2 प्रतीक लिखो आ। 3 उत्तर लिखो आ। 1 मनुष्य की चरितार्थता इन 2 बातों में है। आ 2 मनुष्य का स्वधर्म यह है। आ 3 मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। आ नाखूनों का बढ़ाना, नाखूनों को काटना। एस्टरिस्क सूचनानुसार कृतियां करो। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। वह मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। 1 निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। आत्मा, व्यक्ति, बादल, तार, नोट, नाखून, पुस्तक, तकिया, दही। 2 अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखो। उपयोजित लेखन किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाओ। भाषा बिंदु। स्वयं अध्ययन। मैंने समझा। शब्द वाटिका। वनमानुष इज इक्वल टू बंदर की एक प्रजाति। पाशवी इज इक्वल टू पशुवत। निर्बोध इज इक्वल टू अज्ञान। आचरण इज इक्वल टू बर्ताव, व्यवहार। लुप्त इज इक्वल टू गायब। घृणा इज इक्वल टू नफरत। द्योतक इज इक्वल टू प्रतीक। चरितार्थता इज इक्वल टू सार्थकता। 8 9 4 गावशहर। प्रदीप शुक्ल।